हेलो दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि टीजीटी यूपी टीजीटी का पेपर टल चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो इससे तो बहुत लोग खुश हुए होंगे, लेकिन बहुत लोग बहुत डिसपॉइंटेड हुए होंगे। तो लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो टाइम चला जाता है वो फिर आता नहीं है। क्योंकि अगर आप 3 साल से ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। अगर आप 3 साल से मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऐसी दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, किसी के पास 3 महीने नहीं पढ़ाई किया, तो उसका तो सब बेकार हो जाएगा। और लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, ख़ास करके उन औरतों के लिए जो एक हाउसवाइफ हैं, जिनके पास एक छोटा बच्चा है। अपने सारे काम को करते हुए, बच्चा को देखते हुए और सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए पढ़ाई को एक रूटीन में रखना और अच्छे से तैयारी करना, ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल के बाद ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो जो इन सब चीज़ों को मैनेज करके अपना मतलब 100% दे रहा था, ये सोच के कि हाँ चलो 14-15 तक मई की बात है और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर एक बार अच्छे से एग्ज़ाम हो गया। लेकिन जब पेपर टल गया तो फिर मतलब फिर वो टाइम टेबल आपका नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाता है। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी फैमिली में रहते हो, काम एक बार के लिए आप सुबह शाम में कर लोगे, लेकिन दिन में और फिर रात में आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। लेकिन जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी टारगेट बनाते हो, मैं अपना ही बता रही हूँ, मेरे पास बच्चा है, मैं काम को तो कर ही लेती हूँ, लेकिन जब अगर मैं सोच के मतलब अभी रिवीजन टाइम ही चल रहा था, तो अभी की मैं बात बताती हूँ। अगर मैं सोच के रखती थी कि नहीं, आज चाइल्ड डेवलपमेंट जो रिवीजन करना है वो ख़त्म कर देना है, या फिर आज न्यूट्रिशन ख़त्म कर देना है, मैं कभी अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाती थी। अगर मैं सोच के बैठती थी कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो पता लगा बच्चा बीच में रोने लगे, कोई गिर जा रहा है, कहीं चोट लग रही है, मतलब कुछ भी बच्चे को हो जा रहा है, तो हमें वहीं पे स्टॉप करना पड़ता था। वो चाहे मैं रात को पढ़ रही, चाहे दिन को पढ़ रही, चाहे जैसे भी। तो ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके बावजूद अगर आप मतलब एक होता है नहीं कि जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें तो दिक्कत बहुत होती है। लेकिन फिर अब इसमें कर ही क्या सकते हैं। और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी वो तो बहुत परेशान होगा, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं, तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। और लेकिन फिर भी अब इसे हम लोग पॉजिटिव वे में ही लेंगे। अब इसको इतना सोच सोच के निगेटिव हो जाएंगे तो फिर आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे। एक गोल्डन चांस हम लोगों को मिल गया है 3 महीने, लेकिन 3 महीने को सोच के हम लोगों को आराम नहीं करना है। जैसे हम लोग कर रहे थे काम, क्योंकि ये गर्मी का टाइम है, मतलब वैकेशन टाइम चल रहा है, लोगों की छुट्टियां होंगी, तो लोग ससुराल मायके घूमने टहलने हर जगह जाते हैं और आते भी हैं आपके यहाँ पे। तो आप उन सब चीज़ों में अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन निकालना है, क्योंकि हम लोगों को विकसित नहीं होना है और टूटना नहीं है, अपने इरादे छोड़ने नहीं है, लगे रहना है और करना है, मतलब करना है। तो अभी तो मेरे ख्याल से 29 या 30 को पेपर का ये जो डेट आई थी, मतलब कैंसिल होने का जो हुआ नोटिस आई, तो उसके बाद लोग डिस्टर्ब ही होंगे। कुछ लोग तो अपने आप को एक यकीन ही दिलाने में लगे होंगे कि पेपर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। और कुछ लोग खुशियाँ मनाने में लगे होंगे कि चलो हो गया हो गया, अब हमें अच्छे से टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन बस अब जो भी, अगर आप सदमे में हैं तो उससे भी उठिए, और खुशी मना रहे हैं तो उससे भी उठिए और अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए। मतलब एक होता नहीं कि खुद का मूल्यांकन करने का टाइम आ गया है कि हमने कहाँ चूक की है, कितना जल्दबाजी में कहाँ क्या छोड़ रहे थे। जैसे अब लास्ट टाइम चल रहा था, तो हम लोग अपने से डिसाइड कर रहे थे कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं। तो आप जो छोड़ रहे हो उसे भी अच्छे से पढ़िए, उसे भी आप रिवाइज करिए। नया अगर जो पढ़ना चाहते हो तो 3 महीने का टाइम है, आप नया भी पढ़ सकते हो। और जैसे भी हो सकता है, जो भी आपके लिए सही लग रहा है, जो आपका माइंड काम कर रहा है, जैसे आपको सही लग रहा है कि नहीं हम ऐसे अपने आप को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो उस तरह से पढ़ाई करनी है।
और अभी फ़िलहाल तो मैं भी यही सोच रही हूँ, आगे आने वाले टाइम का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं पढ़ाई ही इस उद्देश्य से कर रही थी कि मेरा ये लास्ट चांस है, आगे की मैं फ़ॉर्म नहीं भरूँगी। लेकिन वही है कि जब आप कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, जब आप मजबूर होते हो तो कुछ भी करने के लिए मजबूर होते हो कि आप कितना भी सोच लो कि नहीं अब फॉर्म आएगा, मैं नहीं पढ़ाई कर पा रही हूँ, नहीं भरूँगी। लेकिन जब फॉर्म आता है तो ऐसा लगता है कि चलो भर देते हैं, शायद कुछ हो जाए। इस चक्कर में हम अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं, टाइम भी बर्बाद करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि ये हम लोगों का लास्ट मतलब आने वाले टाइम में, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत भीड़ होने वाली है। इसमें भी बहुत कम भीड़ नहीं है, अच्छी संख्या है, अच्छी मतलब एक सीट पे कम से कम 40-45 लोग हैं। तो 40-45 लोग को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल बात है। तो अपनी पढ़ाई जितना हो सके, जितना अच्छा हो सके, अगर पेपर टला है तो पेपर का क्या कंडीशन होगी, क्या लेवल होगा, हम लोगों को कुछ नहीं पता। बस हम लोग अपना लेवल अप कर सकते हैं। तो बस ये थी थोड़ा-सा एक 2-3 दिन के बाद मैं सोची कि चलो एक वीडियो मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। तो मेरे मन में जो चल रहा था वो मैं बता दी, और आप लोगों के मन में जो चल रहा है प्लीज़ जो होम साइंस से आप कमेंट ज़रूर करिए, या फिर अदर सब्जेक्ट से हो तो क्या